ओम श्री विष्णवे नमः। आप सभी का मेरे YouTube चैनल पर हार्दिक स्वागत है। भगवान श्री हरि आप सभी की मनोकामनाएं पूर्ण करें, आप सभी को सदा स्वस्थ और सुखी रखें। आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ षटतिला एकादशी व्रत के पारण के बारे में। साथ ही मैं आपको बताऊंगी एकादशी तिथि कब से कब तक है और व्रत पारण का शुभ मुहूर्त क्या रहने वाला है। षटतिला एकादशी का व्रत खोलते समय कौन कौन सी विशेष बातों का ध्यान आपको रखना चाहिए ताकि व्रत का संपूर्ण फल प्राप्त हो सके। जाने अनजाने में कोई ऐसी गलती ना हो जिससे आपका व्रत अधूरा रह जाए। पहले जान लेते हैं कि एकादशी की तिथि कब से कब तक रहने वाली है और द्वादशी तिथि कब से कब तक रहेगी। 28 जनवरी शुक्रवार के दिन षटतिला एकादशी है और इसी दिन व्रत भी रखा जाएगा। 28 जनवरी की सुबह 2:16 से एकादशी की तिथि प्रारंभ हो रही है, जिसकी समाप्ति होगी 28 जनवरी की रात में ही 11:35 पर। इस दिन सूर्योदय का समय रहेगा सुबह 7:12 और सूर्यास्त का समय रहेगा शाम 6:07 पर। द्वादशी तिथि प्रारंभ हो रही है 28 जनवरी की रात 11:36 से, जिसकी समाप्ति हो जाएगी 29 जनवरी की रात 8:37 पर। इस तरह से 29 जनवरी को सुबह से लेकर रात तक द्वादशी तिथि रहने वाली है। द्वादशी तिथि के दिन यानी कि 29 जनवरी शनिवार को सूर्योदय का समय रहेगा सुबह 7:11 और सूर्यास्त का समय रहेगा शाम 6:07 पर। व्रत पारण मुहूर्त रहेगा 29 जनवरी को सुबह 7:12 से लेकर 9:28 तक। इस दिन राहुकाल का समय भी लगने वाला है, जिसका आप सभी को ध्यान रखना है जिन्होंने भी एकादशी का व्रत किया है, क्योंकि राहुकाल के समय ना तो पूजा की जाती है और ना ही व्रत खोला जाता है। तो राहुकाल का समय रहेगा सुबह 9:30 से लेकर 11:30 तक। आप पूरी कोशिश करें कि राहुकाल का समय प्रारंभ होने से पहले पहले ही आप द्वादशी तिथि को पूजा भी कर लें और अपना उपवास भी खोल लें। वैसे तो इस दिन पूरे दिन ही द्वादशी तिथि रहने वाली है। किसी कारणवश अगर आप सुबह के समय व्रत ना खोल पाएं तो दोपहर 1 बजे से लेकर शाम 5 बजे तक के बीच में भी आप अपना व्रत खोल सकते हैं। वैसे एकादशी का व्रत खोलने के लिए सबसे शुभ मुहूर्त हमेशा सुबह सूर्योदय के बाद के शुरुआत के 2 से 3 घंटे का समय ही होता है। ऐसा तब आपको करना है कि दोपहर में आप व्रत खोलें जब द्वादशी तिथि सुबह से लेकर शाम तक होती है। अब जान लेते हैं द्वादशी तिथि की पूजा के बारे में और किन चीज़ों का दान करना चाहिए, व्रत कैसे खोलना चाहिए। देखिए, जिन भी भक्तों ने एकादशी का व्रत रखा है, सबसे पहले तो उन्हें द्वादशी तिथि के दिन भी सुबह हाथ जोड़कर भगवान का ध्यान करना चाहिए, धरती माता को प्रणाम करना चाहिए और फिर मन में दान करने का संकल्प भी लेना चाहिए। इसके बाद स्नान करें और साफ स्वच्छ संभव हो तो पीले रंग के वस्त्र धारण करें, नहीं तो आप कोई भी हल्के रंग के वस्त्रों का प्रयोग कर सकते हैं। सूर्य देवता को अर्घ्य देते समय एक बार फिर से काले तिल डालकर अर्घ्य दें और उसके बाद पूजा की तैयारी प्रारंभ करें। पूजा की तैयारी करने से पहले ही आपको दान में दी जाने वाली जो भी सामग्री है उसे भी आपको अपने मंदिर में ही रख लेना है, क्योंकि दान में दी जाने वाली सामग्री की भी आज के दिन पूजा की जाती है और उसके बाद ही दान दिया जाता है। मंदिर में गंगा जल छिड़कने के बाद भगवान श्री हरि को चंदन का तिलक लगाना चाहिए। धूप दीपक जलाकर भगवान श्री हरि के मंत्रों का जाप करना चाहिए। व्रत की कथा पढ़नी या सुननी चाहिए और फिर हाथ जोड़कर भगवान से प्रार्थना करनी चाहिए कि हे श्री हरि, मैंने एकादशी का व्रत सच्ची श्रद्धा और निष्ठा के साथ किया है। यदि इस व्रत को करने में जानबूझकर या अनजाने में मुझसे कोई भी गलती हुई हो, कोई भी ऐसा कार्य मैंने किया हो जिसे एकादशी के दिन नहीं करना चाहिए, तो आप मुझे उसके लिए क्षमा कीजिएगा। आज द्वादशी तिथि के दिन मैं अपनी श्रद्धा और सामर्थ्य के अनुसार जो भी दान करने जा रही हूँ उसका पुण्य फल मुझे और मेरे परिवारजनों को प्राप्त हो, ऐसा आशीर्वाद मुझे आप प्रदान कीजिए। इसके साथ ही आप दान में दी जाने वाली सामग्री को भगवान श्री हरि के चरणों में रखें और फिर आप भगवान श्री हरि के मंत्रों का जाप करें। जो भी मंत्र आपको आते हैं, भगवान कृष्ण की पूजा आप कर सकते हैं। भगवान श्री हरि को भोग लगाएं। भोग लगाते समय आपको ध्यान रखना है कि काले तिल आपको भगवान श्री हरि के चरणों में अर्पित करने चाहिए। तुलसी दल और जल भी आप या फिर कोई भी मौसमी फल भगवान श्री हरि को अर्पित कर सकते हैं, लेकिन अनिवार्य रूप से तुलसी दल अर्पित जरूर कीजिएगा, क्योंकि बिना तुलसी दल के आपकी द्वादशी तिथि की पूजा भी अधूरी मानी जाती है। आपने जो भी तिल भगवान श्री हरि को अर्पित किए हैं, आप उन्हें अगले दिन या फिर द्वादशी तिथि की पूजा होने के बाद 1-2 घंटे बाद अपने मंदिर से उठाकर बहते हुए जल में प्रवाहित कर सकते हैं या किसी भी पवित्र वृक्ष के नीचे डाल सकते हैं, लेकिन उन्हें प्रसाद रूप में अपने घर में खाना नहीं चाहिए और ना ही रखना चाहिए।
अक्सर लोगों का एक प्रश्न होता है कि द्वादशी तिथि में हमें कैसा भोजन करना चाहिए। तो देखिए, शुद्ध सात्विक भोजन जिसमें लहसुन प्याज ना हो, आप कोई भी भोजन द्वादशी तिथि को कर सकते हैं। एकादशी के दिन सिर्फ चावल प्रयोग नहीं किए जाते हैं, लेकिन अधिकतर भक्त द्वादशी तिथि को अपना व्रत चावल खाकर ही खोलते हैं। अगर आपने शुरू से इस नियम का पालन किया है तो भी आप ऐसा कर सकते हैं। यदि आपके पास मौसमी फल हैं या आपने जो भी भोजन घर पर बनाया है जिसमें आपने लहसुन प्याज का प्रयोग नहीं किया है, उसका भोग आप भगवान को लगाकर खुद उसे भी ग्रहण करके अपना व्रत खोल सकते हैं। क्योंकि षटतिला एकादशी है, इस व्रत में तिलों का प्रयोग अनिवार्य रूप से करना चाहिए। तो अगर आपके पास तिल है, आप भगवान को उसका भोग लगाइए और फिर खुद भी तिल और जल से अपना व्रत खोल सकते हैं। कई बार शनिवार के दिन भी कुछ भक्त उपवास रखते हैं, तो ऐसे में उन्हें क्या खाकर द्वादशी तिथि को अपना व्रत खोलना चाहिए ताकि उनका शनिवार का व्रत भी पूर्ण हो सके। तो देखिए, जैसा मैंने आपको बताया कि किसी भी व्रत में फल तो ग्रहण आप कर ही सकते हैं, जल और फल या तुलसी दल। तो आप सुबह पूजा करें, अपने दूसरे आराध्य देव की भी पूजा करें या जो भी आपने व्रत रखा है उनकी भी विधि विधान से पूजा करें, और फिर आप जो भी शुभ मुहूर्त मैंने बताया है उसी मुहूर्त में आप अपना व्रत खोल सकते हैं फल या जल के साथ में, और फिर आप अपना व्रत भी आगे प्रारंभ कर सकते हैं, चाहे वो शनिवार का हो या गुरुवार का हो। शाम को आप अन्न ग्रहण कर सकते हैं। जो भी व्रत में आप खाना चाहते हैं वो शुद्ध सात्विक भोजन आप शाम की पूजा करने के बाद भी ग्रहण कर सकते हैं। एकादशी का व्रत इसीलिए सभी व्रतों में कठिन माना जाता है क्योंकि इसमें 3 दिन तक नियमों का पालन करना होता है। दशमी तिथि से लेकर द्वादशी तिथि तक आपको शुद्ध सात्विक भोजन ही ग्रहण करना होता है। इसलिए अक्सर लोग द्वादशी तिथि को शाम के समय लहसुन प्याज वाला भोजन खा लेते हैं, जो कि नहीं करना चाहिए। अब बात आती है कि दान में क्या देना चाहिए। तो देखिए, सबकी अपनी अपनी सामर्थ्य होती है। आप अपनी सामर्थ्य के अनुसार कुछ भी दान कर सकते हैं। अन्न का, वस्त्र का, भोजन का, जो भी आप दान करना चाहे कर सकते हैं। अगर किसी की सामर्थ्य नहीं है तो देखिए, भगवान की पूजा करने का अधिकार सबको है, और भगवान ये नहीं देखते हैं कि आपने उनकी पूजा में कितना खर्च किया है, आपने कितना महंगा दान किया है। भगवान सिर्फ भक्ति देखते हैं। इसलिए जिनकी सामर्थ्य नहीं है वो सच्चे मन से व्रत रखें, पूजा करें, और द्वादशी तिथि के दिन अगर किसी गाय को केवल एक रोटी और गुड़ भी खिला देते हैं या केवल चींटियों को शक्कर और आटा भी डाल देते हैं तो वो भी दान ही माना जाता है। अब जरूरी नहीं है कि सबके पास भोग लगाने के लिए फल हो, मिठाई हो या जो भी पंचामृत है वो बना सकें। तो आप अपने मन के जो सच्ची श्रद्धा और भक्ति है उन्हें भगवान के चरणों में अर्पित कर दें। भगवान उसे भी खुशी खुशी स्वीकार कर लेंगे। बस आपकी जो भक्ति है वो सच्ची होनी चाहिए, आपके मन में कोई पाप नहीं होना चाहिए। ऐसा ना हो कि आपने व्रत रखा और दूसरे प्राणियों को आपने कष्ट पहुंचाया, दूसरे प्राणियों को आपने सताया, चाहे वो बेजुबान जानवर हो या फिर इंसान हो। तो आपको अपना आचरण, अपना तन मन शुद्ध रखकर ही व्रत रखना चाहिए। षटतिला एकादशी के दिन जो भी भक्त भगवान श्री हरि को तिल अर्पित करना चाहते हैं, चाहे उन्होंने एकादशी के दिन अर्पित किए हों या द्वादशी तिथि के दिन अर्पित किए हों, आप उनका दान भी कर सकते हैं। आप जिस भी व्यक्ति को दान की सामग्री देना चाहते हैं वही काले तिल या सफ़ेद तिल आप उन्हें दान में भी दे सकते हैं। कहा जाता है कि तिलों का दान करने से दुर्भाग्य दूर होता है, साथ ही जीवन में जो भी परेशानी है, जो समस्याएं हैं वो दूर होती हैं, पापों का नाश हो जाता है और भगवान श्री हरि के साथ साथ शनिदेव का आशीर्वाद भी प्राप्त होने लगता है। क्योंकि इस बार द्वादशी तिथि को शनिवार का दिन है, जो कि बहुत शुभ दिन है। इस दिन आप भगवान श्री हरि के साथ साथ शनिदेव की भी पूजा करें। संभव हो तो शनिवार के दिन पीपल के वृक्ष में मीठा जल अर्पित करें, एक सरसों के या फिर तिल के तेल का दीपक जरूर जलाएं, और आपकी जो भी मनोकामना है उसकी पूर्ति के लिए त्रिदेवों अर्थात ब्रह्मा, विष्णु और महेश से आप प्रार्थना भी करें। साथ ही अपनी गलतियों के लिए, अपने पापों के लिए क्षमा याचना भी करें। ये थी आज की जानकारी। उम्मीद करती हूँ ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में मुझे ज़रूर बताइएगा। साथ ही आप आजकल मेरे चैनल पर हर दिन माघ मास महात्म्य की कथाएं भी सुन सकते हैं। अगर आपने इन कथाओं को नहीं सुना है तो आप सभी से अनुरोध है कि एक बार आप मेरे चैनल पर इन कथाओं को जरूर सुनिएगा।